बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑन नॉलेज ट्री। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आता है हमारे जहनों में कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि जो हमारे पास पैसिव वॉइस होता है उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस को हम सिंपली वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि ये डूअर ऑफ द एक्शन है, और जो हमारे पास जो पैसिव वॉइस है वो एज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि रिसीव या एनी अटेंड एनी या रिसीव एनी द एक्शन, रिसीव एनी टाइप ऑफ एक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले ये एग्जाम्पल हम लोग आ जाता है हमारे जहनों में, या हम लोग इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे जो टीचर्स होते हैं जो हमारे लेक्चर्स वगैरह डिलीवर कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जबकि हम जो हैं वो एज अ रिसीव कर रहे होते हैं उनके लेक्चर्स को या उनकी डिलीवर स्पीचेस को, तो वो हमारे पास जो होता है वो एज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। तो हम लोग हो गए हैं एज अ पैसिव वॉइस एंड द टीचर्स आर एक्टिव वॉइस। सबसे पहले इसमें रूल यही होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला रूल ही यही है, हमें स्ट्रक्चर मालूम हुआ तो हमें यानी कि सब कुछ मालूम हो जाता है। स्ट्रक्चर जो है उसको सिंपल फॉर्म में ही है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इसी तरह हमारे पास जो है पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज है लेकिन सेम ही है। सिर्फ वर्ब की जगह हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की जगह हमारे पास चेंजिंग होती है, बाकी हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो सेम ही होती हैं। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आई राइट अ लेटर, मैं राइटर लिखती हूँ या लिखता हूँ। जो इसमें आई जो है वो एक सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है, यानी कि कोई भी चीज को लिखना या कोई भी काम को करना, यानी कि उसे हम वर्ब कहते हैं। और आ लेटर वो एक क्या है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। आई राइट आ लेटर, इसको हम अगर चेंज करें, आ लेटर इज रिटन बाय मी, और इसके अंदर दूसरी चेंजेस इस तरह भी होती है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर, भले ही ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में ही क्यों ना हो। अगर हमारे पास पास्ट में भी होगा, पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनाइट हम कह सकते हैं, उसमें भी होगा तो हम उसमें भी इसके अंदर वॉज या वर ही यूज करेंगे। और इसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आ लेटर इज रिटन बाय मी। बाय यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज किया गया है, जो कि हमें सेंस कंप्लीट सेंस के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पर। और मी हम यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट में था आई, उसे हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, तो हमारे पास आ गया है मी। इसी तरह बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से वर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम चेंज करते हैं, जैसे कि आई इंटू मी, वी इंटू अस, दे इंटू देम। बस दो ही हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो होते हैं यू एंड इट। बट वो भी कहीं कहीं चेंज हो सकते हैं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हम उसे चेंज नहीं करते। और हमारे पास जो सेकंड रूल्स आ जाते हैं, और बहुत से रूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास, अब ये फर्स्ट रूल हमने जैसे कि पढ़ा, इसी तरह हमारे पास सेकंड रूल्स भी होते हैं। इसमें जो आता है टेंसेस फॉर्म में होता है, टेंसेस में होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी कि वो चीज जो हाल में मौजूद हो, हम ये सब जानते ही हैं कि हमारे पास जो चीज जो हाल में मौजूद हो हम उसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। अगर हम उसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में करें, एक्टिव वॉइस यानी कि रिपोर्टर राइट न्यूज रिपोर्ट्स, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स। वर्ड आ गया रिपोर्टर, जो है हमारे पास जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब, न्यूज रिपोर्ट यानी कि कोई भी रिपोर्ट्स को लिखने को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर हम पैसिव वॉइस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे एंड सब्जेक्ट को हम लास्ट में कर देंगे, तो इसी तरह हमारे पास आ गया न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटेन बाय रिपोर्टर्स, यानी कि न्यूज रिपोर्ट जो है वो लिखी गई है रिपोर्टर्स के थ्रू। अब बाय हमने यूज किया है एज अ सेंस कंप्लीट करने के लिए, प्रीपोजिशन यूज किया है, और रिटेन यानी कि थर्ड फॉर्म में, और आर इसलिए यूज हुआ है ताकि हमारे पास, क्योंकि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं ये एक प्लूरल फॉर्म है, जिस वजह से हमने ये यूज किया है। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सेम ही तरीका है, लेकिन इसके अंदर जस्ट हमें एक वर्ड यूज करना पड़ता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं बीइंग, BEING, बीइंग। ठीक है, जैसे इधर इसमें लिखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये दिया गया है, आयशा इज बेकिंग अ केक, तो इसका पैसिव फॉर्म ये होगा, अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय आयशा।
ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज एंड हैव। इसके अंदर भी हमारे पास जस्ट जरा सी ही चेंजिंग होगी। वो चेंजिंग इस तरह होगी कि हमारे पास इसमें अंदर बीन यूज होगा, BEEN बीन। ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, शी हैज विजिटेड द म्यूजियम, यानी कि इसका जो हम पैसिव वॉइस करेंगे, द म्यूजियम हैज बीन विजिटेड बाय हर। हमारे पास यही सेम चेंजेस होती हैं हर टेंसेस के अंदर, पास्ट सिंपल हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन सब में जो होगी ING फॉर्म यूज होगी, ना कि हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस हमें एक्शन बता रहा होता है, तो हम इसमें कंटिन्यूअस की फॉर्म में ING फॉर्म में ही अपने वर्ब को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स। इसका हम पैसिव वॉइस ये होगा, न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वर। ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम जो यूज करेंगे वर यूज करेंगे, वाज नहीं यूज कर सकते। ठीक है। और हायर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से न्यू वर्कर्स हायर किए गए हैं। हम इसी तरह भी कह सकते हैं। और इस तरह हमारे पास प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस भी आ जाता है। आई वॉज वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, इसका हो जाएगा पैसिव फॉर्म, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी लास्ट नाइट। इस तरह हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में भी सेम ही हमारे पास कंडीशन होगी, वो इस तरह से, क्योंकि उसमें अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो हेड। अब हेड में हम लोग ऐड करेंगे बीन, BEEN बीन। ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, शी हैड कुक डिनर, अब इसका पैसिव फॉर्म होगा, डिनर हैड बीन कुक्ड बाय हर। इसी तरह हमारे पास सिंपल फ्यूचर सिंपल में जस्ट हमारे पास बी ऐड होगा, BEB, क्योंकि ये एक फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर सिंपल में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो विल और शैल होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, इसमें आएगा दी स्टोर विल बी विजिटेड बाय मी टुमारो। अब इनफाइनाइट यानी कि वो चीज जो है टू यानी कि वो चीज जुमला जिसके अंदर टू यूज हो, यानी कि हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिसमें टू यूज हो। तो इसमें है एक्टिव वॉइस में, शी हैज टू डिलीवर द लेटर्स, इसमें आएगा द लेटर हैव टू बी डिलीवर्ड, इसमें आएगा टू बी डिलीवर्ड। हमारे पास जो एक्टिव फॉर्म होगा उसमें टू यूज होगा, जबकि पैसिव वर्ब में होगा हमारे पास टू बी डिलीवर्ड। और इसी तरह हमारे पास मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं। मॉडल वर्ब्स यानी कि जो भी एक्शन दिखाए हमारे को एक्शंस के तौर पे इस्तेमाल हो या एबिलिटीज के तौर पे इस्तेमाल हो, वो हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास सारा था कैन, कुड, शैल इंटू शुड, वुड विल इंटू वुड, मस्ट, मे, माइट, इस तरह बहुत से होते हैं हमारे पास, और टू, हैड टू, इस तरह बहुत से हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं। जिसमें से फर्स्ट एक मॉडल वर्ब हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, जिसमें है शी मस्ट डिलीवर द लेटर। अब इसमें पैसिव फॉर्म हम किस तरह करेंगे, इसमें पैसिव फॉर्म बिल्कुल इजी है। सबसे इजी मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास जो होता है वो मॉडल वर्ब्स की पैसिव फॉर्म होती है। वो इतना कि हमें इसमें जस्ट बी ऐड करना होता है और थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है, और कुछ भी नहीं करना होता। इसमें हमारे पास पैसिव फॉर्म होगी, द लेटर्स मस्ट बी डिलीवर्ड। अगर आपको मेरा लेक्चर यहाँ तक समझ में आया तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।